साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमलाई गोली कान को छूती हुई और दूसरी सर के करीब से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। 20 साल का अमरीकी हमलावर मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ट्रंप पर फायरिंग की मजम्मत, कहा इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की नैब को मुल्जिमान से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। और पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इजहार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा कि बजट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि इसमें IMF के मुतालिबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सों में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से महंगा हो चुका। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाएं। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम्स लिमिटेड आसिफीर ने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। करीब इमारत पर मौजूद मुसल्लह शख्स को क्रॉलिंग करते देखा। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को बार बार बताया, किसी ने तवज्जो ना दी। ट्रंप के जलसे में शरीक एनी शाहिद की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। हमलावर जलसागाह के करीब इमारत तक कैसे पहुंचा? क्या जलसे से पहले करीबी इलाका क्लियर नहीं किया गया? FBI एजेंट का भी हैरानी का इजहार। कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब तहकीकात के बाद मिलेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप हमले के वक्त मुश्तबा हमलावर से तकरीबन 120 से 150 मीटर दूर थे। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। हमलावर रैली के मकाम से बिल्कुल बाहर इमारत की छत पर था। अमरीकी अखबार का कहना है ट्रंप की रैली में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन था। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की टीम 10 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी थीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। उनके नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। अदालत की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर न दें। कहते हैं बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी है। पानी की फराहमी और मलीर एक्सप्रेस वे के मंसूबे अवाम के सामने हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में MQM और जमात इस्लामी ने कई साल तक शहर को संभाला। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद किया गया था। आज बारिशों के पानी की निकासी के लिए जगह जगह KMC के पंप्स हैं। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA का कहना है कि आज रात भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जुलूसों के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनकाद से गुरेज किया जाए। यौम आशूर पर विफाक के चारों अस्पताल हाई अलर्ट होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का बयान।
कहा आशूर पर अस्पतालों को पेशगी खुसूसी इक़दामात अपनाने और एमरजेंसी के शोबों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अस्पतालों में खाली बेड्स तैयार और मुख्तलिफ ग्रुप्स के खून के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। जनूबी गाज़ा के अलमवासी कैंप में 100 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में इसराइल की मजम्मत। हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने हमास कमांडर की मौजूदगी का दावा किया। इसराइली फ़ौज के शेख रिजवान मोहल्ले में एक घर पर हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे ज़ख्मी। 24 घंटों के दौरान गाज़ा शहर पर इसराइली हमले, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24 से ज़ायद हो गई। शहदा में शातई कैंप के 20 फ़लस्तीनी भी शामिल, जो नमाज के दौरान इसराइली बमबारी का निशाना बने। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कराची में मौसम गर्म, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मिलना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल मसरूफियत के बायस NOC की पॉलिसी मजीद महदूद करने का फैसला। मकसद क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से बचाना है। पाकिस्तान टीम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक 8 माह में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 T20 मैचेस खेलेगी। और यूरो कप का फातेह कौन होगा, इंग्लैंड या स्पेन? फैसला आज हो जाएगा। बर्लिन में इंग्लिश टीम जीती तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगी। अगर स्पेन कामयाब हुआ तो सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो टाइटल जीतने वाला मुल्क बन जाएगा। फाइनल मुकाबला रात 12 बजे शुरू होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमात में बरियत के बाद बानी PTI और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्क गिर मुज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी PTI को रिहा नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। दिमाग खोर अमीबा निगलेरिया फाउलरी की वजह से सिंध में एक हफ्ते में 3 हलाकतें। हुक्काम के मुताबिक कराची में 2 और हैदराबाद में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। माहिरीन बताते हैं कि निगलेरिया फाउलरी आम तौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। निगलेरिया वायरस नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। निगलेरिया की अलामतें 7 दिन में ज़ाहिर होती हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं।